अनंत चतुर्दशी कथा कहाँ से शुरू हुई, क्या है, कैसे है, उसके बारे में आज एक कहानी देखते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण सुमंत और उसकी धर्म पत्नी दीक्षा रहते थे। उसकी कन्या सुशीला है, वो बहुत ही रूप और गुण से अति सुंदर और ज्योतिर्मयी थी। पुत्री जब बड़ी हुई तब उसकी जो माँ है उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सुमंत ने करकसा नाम की एक स्त्री थी उससे दूसरा विवाह कर लिया और अपनी पुत्री सुशीला का विवाह एक ऋषि के साथ, जिसका नाम कांडिन्य था, उनके साथ कर दिया गया। विदाई में सौतेली माँ ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। अब सोचिए, जिससे कांडिन्य ऋषि बहुत दुखी हुए, लेकिन वो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में ही रात हो गई और वह नदी तट पर ही संध्या उपासना करने लगे। सुशीला ने देखा तट पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला वह सभी अनंत व्रत को कर रही हैं। सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और 14 गांठों का डोरा हाथ में बांध लिया। सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में जानकर ऋषि सुशीला से अप्रसन्न हो गए और बंधे डोरी को अग्नि में डाल दिया, जिससे अनंत भगवान की क्रोध स्वरूप कांडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तब प्रायश्चित के लिए ऋषि कांडिन्य अनंत भगवान की खोज में वन वन भटकने लगे। एक दिन मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हारे पश्चाताप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि पूर्वक मेरा यह व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि ने वैसा ही किया और जिससे सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। और यही अनंत चतुर्दशी अनंत भगवान का व्रत करके जो पांडव है, उन्होंने महाभारत का युद्ध भी जीता था। ये अनंत भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस कारण इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए।